माननीय एमएलसी बाबूलाल तिवारी जी, माननीय एमएलसी अवनीश सिंह जी, माननीय एमएलसी उमेश द्विवेदी जी, माननीय एमएलसी महाराज सिंह जी, माननीय एमएलसी जयपाल सिंह जी, माननीय एमएलसी हंसराज विश्वकर्मा जी, माननीय एमएलसी धर्मेंद्र सिंह जी सहित उन समस्त माननीय विधायक, माननीय एमएलसी गण जो किसी भी दल के हों, जिन्होंने शिक्षा मित्रों की समस्याओं के लिए लगातार सदन में बात उठाई। इतने कर्मचारी हैं, इतने संगठन हैं, लेकिन शिक्षा मित्रों की बात लगभग सभी दलों ने, सभी दल के माननीय लोगों ने चर्चा कराई। हम उन सब को हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देते हैं और आप सबसे अपील करते हैं। साथियों, मैंने फेसबुक पर लिखा भी है कि कुछ लोगों की नादानी के चलते जो 18,000 रुपए देने की घोषणा आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है, यह 2018 में ही हो जाता, लेकिन हमारे ही बीच के लोगों की नादानी थी जिन्होंने लेने से स्वीकार नहीं किया और अस्वीकार किया। और 2018 से 2027 आने वाला है, 2026 चल रहा है, हम लोग वहीं 10,000 पे ही रुके रहे। नवंबर 2021 में 2,000 रुपए सरकार बढ़ा रही थी, हमारे ही कुछ लोगों ने लेने से मना किया और आज हमारा 1,43,000 शिक्षा मित्र रो रो के जीवन काट रहा है, घुट घुट के जीवन जी रहा है। दवा कराने का पैसा नहीं है, स्कूल में फीस जमा कराने का पैसा नहीं है, अपना जीवन यापन करने का, राशन लाने का पैसा नहीं है। ये गलती कुछ लोगों की थी, चंद लोगों की थी, लेकिन उसका कष्ट भोगा हमारे 1.5 लाख शिक्षा मित्रों ने। हम मानते हैं कि मानदेय कम बढ़ रहा था, लेकिन जितना बढ़ रहा था उसको स्वीकार करना चाहिए था, नहीं किया, उसका नुकसान आज हम झेल रहे हैं। इसलिए आज जो घोषणा हुई है उसको अंगीकार करिए, उसको सहर्ष स्वीकार करिए और पुनः जब ये मिलने लगेगा तो सरकार से फिर निवेदन किया जाएगा, फिर आग्रह किया जाएगा। अभी एक अखबार में 2,000 मानदेय बढ़ाने की खबर निकली, लोग परेशान हो गए, फोन आने शुरू हो गए, मैसेज आने शुरू हो गए। हमने सबसे कहा धैर्य रखिए, 2,000 तो नहीं होगा, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय शिक्षा मंत्री जी ने, माननीय एमएलसी महोदय ने कहा था कि पिछली बार से ज्यादा रहेगा। लेकिन ये बात हमें आप लोगों से उस समय कहना उचित नहीं लगा था कि जब तक सरकार स्वयं घोषणा न कर दे। और अभी गुंजाइश है, मैं फिर आप लोगों से कह रहा हूं, अगर सारे लोगों ने उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के बैनर तले एकजुटता दिखाते हुए आगे बढ़ने का काम किया तो अभी 2027 से पहले पुनः एक बार हम लोग कुछ और पा सकते हैं, जिसके लिए सरकार द्वारा कुछ इंगित किया जा रहा है। लेकिन अभी जो हुआ है, पहले इसको सहर्ष स्वीकार करिए, सरकार को बधाई दीजिए, माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय विशेष शिक्षा मंत्री जी को और माननीय एमएलसी श्रीचंद शर्मा जी को, माननीय विधायकगण, जितने भी माननीय विधायकों ने संगठन में के लिए काम किया, आपके लिए काम किया। आपके जनपद के चेयरमैन हो सकते हैं, ब्लॉक प्रमुख हो सकते हैं, विधायक हो सकते हैं, एमएलसी हो सकते हैं, सांसद हो सकते हैं, मंत्री हो सकते हैं, सबको आप लोग धन्यवाद दीजिए और सारे लोग एकजुटता दिखाते हुए संगठन के साथ कार्य करिए। किसी को बिलीव नहीं था, परसों से पहले भरोसा नहीं हो रहा था, हमने भी कहा था कि घोषणा कार्यक्रम में होगी, लेकिन जब परसों बात हुई माननीय एमएलसी महोदय के यहाँ, तो हमने 2-4 अपने जो विश्वास पात्र लोग थे उनसे कहा था कि अप्रैल से लागू होने की प्रबल संभावना है, लेकिन अभी इसको अंदर रखना, अभी इसको खोलना नहीं। मैं धन्यवाद दूंगा उन सभी साथियों को जिन्होंने इस बात को बचा के रखा। और योजना जितनी गुप्त होगी, हमने कहा था कोई भी योजना जितनी गुप्त रहेगी उतना ही ज्यादा धमाकेदार होगी और जीत आपकी हासिल होगी। जब
आपका संघर्ष, आपका कार्य जितनी खामोशी से होगा, सफलता उतनी अच्छी होगी, ये सदैव कहा गया है। बिल्कुल माना कि हम सहायक अध्यापक नहीं बन पाए थे, हमको 3500 मिलता था। सरकार ने जब 10,000 किया तो मुझे जरूर खुशी हुई। हालांकि उन लोगों को जरूर नाराजगी रही जिन लोगों को 40,000 50,000 वेतन मिलने लगा था। लेकिन अगर उस समय उन लोगों ने स्वीकार किया होता, जब 17,600 रुपए माननीय मुख्यमंत्री जी दे रहे थे, तो आज हम लोग 25,000 पा रहे होते, क्योंकि हर तीसरे साल बढ़ोतरी होती। तब उन लोगों ने अस्वीकार किया, उसमें से कुछ लोगों ने, और नुकसान सबका हुआ। आज 18,000 की घोषणा हुई है, इसका शासनादेश आने दीजिए। अप्रैल से आपके खाते में 18,000 पहुंचे, उसके बाद आगे हम लोग जो चीजें रह गई हैं, 62 साल